साथियों नमस्कार। विजय प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। जिला रायबरेली है अपना। सीएसपी वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष। तो आप सभी को बताना चाहूँगा, आज सीएसपी को संगठित होना पड़ रहा है। ऐसा दौर चल गया है, कंपनी व बैंक इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर रही हैं कि सीएसपी अपना कार्य जो है अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो इन सब बातों को देखते हुए बहुत सारे सीएसपी साथी संगठित भी हुए हैं और हमारा संगठन का कार्य जो है बहुत इस समय तेजी से चल रहा है। और कुछ जिलों में तो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, देख रहा हूँ। सभी साथी बहुत प्रयास कर रहे हैं और 1000, 1200, 1500, 2-2 हज़ार सीएसपी एक एक जिले से निकल रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म पे एक ग्रुप में संगठित हो रहे हैं। अलग अलग भी ग्रुप बन रहे हैं, कम्युनिटी में सबको जोड़ा जा रहा है। और आप सबसे भी निवेदन है कि जो भी सीएसपी साथी हैं बिल्कुल निडर हो जाएं आप, क्योंकि घबराने की आवश्यकता है नहीं। जब आप गलत नहीं कर रहे हो, कहीं से सही कार्य कर रहे हो और भारत सरकार के हित में कर रहे हो, जनता के हित में कर रहे हो, तो हम डरे किस बात के लिए। अगर कोई कंपनी आपको लगता है, भाई एक मामला हमारे समक्ष आया, आपको जानकारी होगी शायद। ये मामला था गाजीपुर का। गाजीपुर में एक कंपनी है, कोई जीरो मास करके है, ठीक नहीं, जीरो मास नहीं है, सेव एंड सोल्यूशन है। सेव एंड सोल्यूशन कंपनी है। उस कंपनी का डायरेक्टर मैनेजर है पंकज, डॉक्टर पंकज कुमार लिखते हैं। इनके ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं। ये तो बहुत ही अभद्र तरीके से बात करने का इनका लहजा है। जो महिला से बात किया इन्होंने, उसका भी ऑडियो वायरल हो रहा है इस समय बहुत ज़्यादा। और इनका मेन रुझान है कि हम कंपनी के लिए एसबीआई लाइफ हमको अलग से दीजिए, एसबीआई लाइफ दीजिए और नहीं तो हम तुम्हारा कोड बंद कर देंगे। देखिए, स्टेट बैंक का कार्य कर रहे हैं आप लोग या अदर बैंक का भी कार्य कर रहे हैं आप लोग। मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, ग्रामीण बैंक है, यूको बैंक है, पीएनबी है, एचडीएफसी है, किसी बैंक के भी आप सीएसपी हैं तो आप हमारे साथ हैं, आप हमारा परिवार हैं, हमारा संगठन आपके साथ है। हर तरह से हम तत्पर हैं। आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा और निवारण हो भी रहा है कुछ हद तक। पर प्रयास सबसे पहले चल रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का कार्य करें, अपने जिले को मजबूत करें। इसमें हमें डरने की आवश्यकता नहीं है कि आप संगठन में जुड़ गए तो आपका कोड बंद हो जाएगा। देखिए, संगठन हर जगह से मजबूती प्रदान करता है। संगठन बैंकों का भी है, बैंकों का भी संगठन है। किसी भी समस्या होती है, कोई समस्या होती है तो आप लोग देखते होंगे कि बैंक ने ताला लगा दिया, 5 दिन बैंकें नहीं खुलेंगी, हड़ताल पे हैं। तो हड़ताल क्या हम नहीं कर सकते क्या? भाई हम तो, अब आप सब जान ही रहे हैं, हम सब अपना कार्य कर रहे हैं। एक कोड मिला हुआ है बैंक का कंपनी से के माध्यम से, तो हम लोग कोड के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और अपना सब कुछ लगा के बैठे हुए हैं। उसके बाद भी डर रहे कि कोड बंद कर देंगी कंपनियां। देखिए, मनमाना रवैया आप लोग बना रखे हो। आप सब, हम सब सीएसपी भाई जो हैं, जब उनको बढ़ावा दे दिए हो तो बढ़ ही जाएंगे। कि कोई भी हो व्यक्ति को अगर सर पे हम चढ़ा लेंगे तो क्या होगा? भाई गलत तरीका कोई नहीं अपनाए। अगर समाज में अभी बोला जाए कि कोड क्यों बंद है, सामाजिक तौर से, लिखित तौर से उनसे पूछिए तो उनके पास जवाब नहीं होता। वो बहाने बनाना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं, वो तो ये समस्या है, वो समस्या है, कस्टमर कंप्लेन किया था और सोशल वर्क का कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए, सोशल वर्क मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। SSS यानी APY, PMJJY, प्रधानमंत्री की जनधन खाते जो खुल रहे हैं उनमें आप सहयोग करें। कंपनियां चाहती, बैंक चाहती। भाई हम तो काम ही यही करने के लिए बैठे हुए हैं। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर आप लोगों ने प्रदान किया हुआ है, अपडेट किया हुआ है लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, तो उसको आप बढ़िया से प्रयास करिए कि इतना आज हाईटेक बनाइए उसको कि हम लोग बढ़िया तरीके से कार्य कर पाएं। उसमें हम दिन भर उलझे रहते हैं। आप समस्याएं पे समस्याएं, समस्याएं पे समस्याएं, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत भी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं।
उससे हम लोग प्रताड़ित रहते हैं। और फिर ऊपर से मैसेज डाल रहे हो ग्रुप में, आज इतना सोशल वर्क होना चाहिए, चाहे जैसे हो, चाहे जैसे कैसे हो भाई, ये भी तो आप समझिए। अब ग्राहक का हो चुका है तब भी कर देंगे क्या? और ग्राहक का मान लीजिए इच्छा नहीं है, जबरदस्ती कर देंगे क्या? पैसा कौन देगा? कंपनियां देंगी या बैंक देगा? ग्राहक के खाते से कटेगा ना, सीएसपी तो देगा नहीं। पैसा कौन वहन करेगा? तो जिसका पैसा होगा जिम्मेदार वो होगा कि कोई दूसरा होगा? खाता हमारा मान लीजिए और बीमा आप कर दोगे बिना मर्जी के? पॉसिबल है क्या? कानून कहता है क्या? हर काम जो है अपने तरीके से आप लोग करोगे, करवाओगे कंपनी या बैंक? नहीं। आप देखिए, सभी सीएसपी को मैं बताना चाहता हूं, आप सभी देखिए शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इतना तो जरूर समझते होंगे कि जायज और नाजायज, गलत सही क्या है। तो इतना बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी बीमा करें, बीमा करना आवश्यक है, भारत सरकार की स्कीम है और बेहतर भी है। उसको बताएं, समझाएं, प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़े, लोगों को लाभ हो। पर यह तरीका गलत है कि हम उसका बिना बताए बीमा कर दें और वह व्यक्ति बाद में आवे, निराश हो, खाता बंद कर दे उसी कारण से, तब क्या करोगे? तो इस तरह से तो हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं ना, वो कस्टमर खो दे रहे हैं हम हमेशा के लिए, ग्राहक चला जा रहा है हमेशा के लिए, है? तो ये गलत है। ग्राहक जो है सीएसपी का परिवार है, परिवार की तरह से उसको बातचीत करें, तरीके से बातचीत करें, हमेशा के लिए उसको बना के रखें। ऐसा नहीं है कि पैसा निकालने आया बस उसका बीमा कर दो, बिना बताए कर दो, सारे बीमे जोड़ दो उसमें, और उसका बीमा हो सकता है ऑलरेडी पहले से हो रखा हो। हुआ भी है ऐसा, अभी सुनने में आ रहा है, कंपनियां या बैंक जो भी हैं चेंज किए हैं प्लान कि अगर किसी बैंक में पहले से हो रखा है तो नहीं होगा। और इसके पहले क्या हो रहा था, उसका भरपाई कौन करेगा? कोई जिम्मेदार है नहीं। तो इसलिए संगठन पूरी जिम्मेदारी लेता है, प्रयास है हमारा और हम करेंगे भी, आपको दिखाएंगे। बस हम यही चाहते हैं कि आप किसी तरह से पीछे मत हटिए। हम सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, सच्चाई पे चल रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। हमारी टीम, सदस्य सभी आपके साथ हैं, सीएसपी भी पूरा पूरा साथ दे रही है। तो जिस जिले में कमजोर हैं आप सब, प्रताड़ित हैं बैंक व कंपनी से, तो आप लोग संगठन का पूरा साथ दीजिए। सभी जिले, उत्तर प्रदेश पूरा हमारा है, हमारा परिवार है, सारे सीएसपी हमारे साथी हैं। हम सभी साथियों को साथ लेके अपनी बात रख पाएंगे और सही तरीके से ही कंपनियां व बैंक हमें अल्टीमेटम दें। ये वो भी जान रही हैं, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि हम किसी का गला काट दें, ये बिल्कुल ही नाजायज है। तो हम नाजायज या कोई गलत कार्य के लिए बिल्कुल प्रयास ना करें। हम ग्राहक को उसकी जो भी लाभ हैं उसको बताएं, बता के उसका बीमा करें, एपीवाई करें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना करें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना करें, जो भी है, जो भी आप सेवाएं हैं आप दे रहे हैं, बता के करिए। यही निवेदन है। और संगठन में आप ज़्यादा से ज़्यादा तेजी रखिए, सभी जिले प्रयास करिए और हम सब साथी आपके साथ हैं। और जिले में संख्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही, हमारा संगठन बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। आप सब जान भी रहे होंगे, सीएसपी वेलफेयर एसोसिएशन आपका रजिस्टर्ड यूनियन है। आपको किसी प्रकार से अब डरने व दब के काम करने की आवश्यकता नहीं है। एईपीएस आपका बंद होता है, आप बताइए, संगठन को एक लेटर लिखिए, मेल करिए, हम बात करेंगे। ऐसा नहीं, एईपीएस आपने बंद किया, कारण बताइए। बिना कारण के एईपीएस बंद करने का मतलब नहीं है। देखिए, बैंक में भी ट्रांजैक्शन नहीं रोका जा सकता, ये रूल है, ठीक है। बैंक भी जान रही है इस बात को अच्छी तरीके से। तो बैंक तो मुझे लगता है कहीं तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है जल्दी से एईपीएस बंद करने का। ये कंपनियां जो मनमाना रवैया अपना रही हैं, ये बहुत ही गलत है। तो इस तरीके से बहुत सारी कंपनियां ब्लैक लिस्टेड होंगी, ठीक है। ये भी आप लोग समझ लीजिए, कंपनी वाले भी अगर देख रहे हैं वीडियो को तो समझें, ब्लैक लिस्टेड होंगी। आप पोर्टल दिए हैं एसबीआई का,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पोर्टल देते हैं उसी से हमारा कमीशन निर्धारित होता है। आप उसके बाद क्या करते हैं, आप अब SBI लाइफ बेचिए, आप कोई अलग से APS बेचिए, कह दीजिए नहीं मुझे ये आप लीजिए, नहीं तो आपको कोड बंद कर दिया जाएगा। तो मैंने जो गाजीपुर का मामला बताया, डॉक्टर पंकज कुमार, इन्होंने क्या है कि उस महिला का कोड तुरंत बंद कर दिया इन्होंने। बात हुआ है, अभी प्रयास चल रहा है, हाई कोर्ट में मुकदमा भी दायर हुआ है। तो कोई भी CSP को भाई कंपनी वाले हो या बैंक वाले कमजोर मत समझिए। छोटा कहते नहीं, छोटी चींटी भी होती है, वो भी हाथी को गिरा देती है। तो किसी को भी आज के दौर में कमजोर समझना भी नहीं चाहिए और किसी के साथ गलत करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। तो सभी साथियों से विनम्र निवेदन है, आप लोग संगठन का जोर तोड़ से जोड़ने का प्रयास कीजिए। सभी जिले लिस्ट निकाला जा रहा है, बराबर गूगल से आपका लिस्ट निकल आ रहा है। सभी CSP साथियों का आप लिस्ट निकाल के सभी CSP भाइयों का आप जिले में अपने जोड़ने का प्रयास करिए। कोई समस्या है, डेली बेसिस पे मीटिंग हो रही है अपने उत्तर प्रदेश की, 8:30 से 9:30 का टाइम रखा गया है। गूगल मीट के माध्यम से आप सभी जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या को वहाँ पे रख सकते हैं, बता सकते हैं। सभी साथी होते हैं, हर जिले से होते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो टेक्निकल भी हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे से। कोई समस्या आपको टेक्निकली आती है तो हमारे साथी ही आपकी मदद कर पा रहे हैं, आपके ज़िले में ही आपकी मदद हो पा रही। तो आप जब संगठन में आएंगे, आप अपने ज़िले के ही संगठन में आप जुड़िए, ग्रुप में जब जुड़ेंगे तो आप वहाँ पे देख पाएंगे कि जब 1000, 1200, 1500, 2000 CSP एक साथ जुड़ा हुआ है तो हम कोई समस्या को क्या है कि पहले कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं ना। तो हम तो सबसे पहले अपने संगठन ग्रुप जो बना हुआ है अपने ज़िले का, हम उसी में रखेंगे और उसमें रखिए, और हो सकता है निवारण आपके ज़िले से ही आपका हो जाए। नहीं हो रहा है, आप प्रदेश स्तर पे अपनी बात को रखिए, आपके ज़िले के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके माध्यम से अपनी बात को आप ऊपर तक ले जाइए। आपकी बात को जरूर जरूर ध्यान दिया जाएगा। हर तरह से संभव प्रयास है, हम लोग पूरी मदद करेंगे। बस आप बिल्कुल निडर हो जाइए भाई। अपनी बात रखने के लिए आप ये मान लीजिए कि मुझे आगे आना पड़ेगा। बिना आगे आए आपकी समस्या का निवारण कभी जीवन में नहीं हो सकता है, यह चीज आप समझिए। ठीक है, नमस्कार सभी साथियों को। और शाम को गूगल मीट के माध्यम से 8:30 से 9:30 का मीटिंग का टाइम रखा गया है। डेली मीटिंग होता है, सभी जिले में गूगल मीट का एक लिंक भी जाता है। तो आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और प्रयास करिए, बिल्कुल घबराना नहीं है। बिल्कुल बहुत ही मजबूती से यह संगठन कार्य कर रहा है और बहुत आगे तक जाएगा। समाज में सारी बुराइयों को सफाया करना है। हम सभी CSP एक होंगे और जब CSP एक होंगे तो इसकी पहचान बहुत अलग होगी। हर क्षेत्र में हमारा CSP साथी कार्य कर रहा है और जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी समझदार हैं साथियों। नमस्कार भाई, नमस्कार।